हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका नरेश जोशी। मेरा यूट्यूब चैनल है नरेश जोशी। आज हम डीसी सर्किट का सोर्स ट्रांसफॉर्मर पढ़ने वाले हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मर पढ़ने के लिए हमको कुछ बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया वोल्टेज सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स के साथ में हमेशा सीरीज में रेजिस्टेंस होता है, करंट सोर्स के साथ में हमेशा पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना फिक्स्ड है। अभी देखो इसकी पोलरिटी क्या है, प्लस माइनस। प्लस इज कनेक्टेड टू ए एंड माइनस इज कनेक्टेड टू बी। तो प्लस ए के साथ करने के लिए इसके लिए अपने यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन में ड्रॉ किया है, विच इज टूवर्ड्स टू द ए, ये आपको ध्यान रखना है। अभी यही करंट सोर्स हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वापस वोल्टेज सोर्स में। तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो करंट सोर्स है वो क्या हो जाएगा, उसको कैसे निकालेंगे करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में, तो वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे बाय ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। आई ये आपका करंट रहेगा, आर आपका रेजिस्टेंस रहेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द वोल्टेज V। ये आपको वोल्टेज भी मिल जाएगा। और ये जो आर रेजिस्टेंस पैरेलल में है वो कहां चला जाएगा, सीरीज में। क्लियर। तो ये आपका हो गया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स ये आपका वोल्टेज सोर्स को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, दिस इज द वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं हम करंट सोर्स में। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, देयर आर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कंसेप्ट इज देयर। अभी अपन वोल्टेज सोर्स अगर सीरीज में है तो क्या होगा, नाउ सी। कोई वोल्टेज सोर्स है आपका ये, दूसरा वोल्टेज सोर्स है ये, दोनों वोल्टेज सोर्स क्या है, सीरीज में है। जब दोनों वोल्टेज सोर्स सीरीज में होंगे तो उन वो दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। जैसे यहाँ पे 3 वोल्ट है और दूसरा वोल्टेज सोर्स है 2 वोल्ट है, तो इन दोनों का क्या हो गया, एडिशनल फाइनल 5 वोल्ट। क्लियर। ए एंड बी, ये क्या हो गया, 5 वोल्ट हो गया। ठीक है, दोनों का पोलरिटी सेम है इसलिए दोनों का ऐड हुआ। अगर इन केस अगर एक का पोलरिटी रिवर्स है, मान लो आपका पोलरिटी चेंज कर दिया हमने, बोथ हैव द अपोजिट पोलरिटी, ठीक है ना, ये आपका ए एंड बी। अब इसका ये आपकी वैल्यू हो गई 5 वोल्ट, ये हो गया 2 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे पोलरिटी डिफरेंट है तो इसमें क्या होगा, 5 में से 2 को अपन क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, और पोलरिटी का जो डायरेक्शन कौन सा फॉलो होगा, 5 वोल्ट का फॉलो होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो हायर वोल्टेज है उसका डायरेक्शन आपको फॉलो करना है। सो दिस इज द 3 वोल्ट। ओके, सो सब्सट्रैक्ट किया। इसी तरह हम क्या करेंगे, दिस इज फॉर वोल्टेज सोर्स। सो नाउ व्हाट अबाउट फॉर करंट सोर्स। अब करंट सोर्स ये आपका सीरीज में था, करंट सोर्स में क्या होगा, सी दिस इज अ करंट सोर्स। ओके, इसके साथ में वापस कोई दूसरा करंट सोर्स है, उसके भी डायरेक्शन दोनों सेम है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो दोनों का जब डायरेक्शन सेम होगा तो ये मान लो 2 एम्पियर है, ये आपका 1 एम्पियर है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। दोनों करंट सोर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये दिस विल बी एडेड। सो दिस इज द 3 एम्पियर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अगर करंट सोर्स इफ बोथ है द अपोजिट पोलरिटी, ठीक है, मान लो इसकी ये करंट सोर्स है, इसकी पोलरिटी अपवर्ड है, और दूसरा करंट सोर्स है उसकी पोलरिटी है डाउनवर्ड। क्लियर। और इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल भी हम कंसिडर करते हैं 2 एम्पियर, और इसकी हम कंसिडर करते हैं 3 एम्पियर। ठीक है, ए एंड बी। तो अभी क्या होगा, इसमें से दोनों की पोलरिटी अपोजिट है तो डायरेक्ट तो क्या होगा, सबस्ट्रैक्ट होगा। ठीक है ना, एडिशन नहीं होगा, क्या होगा, सबस्ट्रैक्ट होगा। अब किसको सबस्ट्रैक्ट करेंगे, हायर हायर करंट में से लोअर करंट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आपका पोलरिटी का जो डायरेक्शन है वो भी कौन सा रहेगा, हायर करंट रहेगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 1 एम्पियर। सो दिस इज द सोर्स ट्रांसफॉर्मर, दिस इज द एडिशन ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक कंसेप्ट है, इसके से आपको पूरा आप सोल्व कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। क्लियर। सो प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सिंपल। अभी ये मेरे पास सीट है, ठीक है, देख लीजिए। इसमें ये सोर्स ट्रांसफॉर्मर के सभी मैंने 4 प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं, प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3, प्रॉब्लम 4। क्लियर। इसमें हम फर्स्ट वाला प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। सी व्हाट हियर, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या पूछा है कि करंट निकालना है थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो सर्किट इज गिवन है, ठीक है, आंसर की वैल्यू भी गिवन है। आंसर कितना आ रहा है, करंट पासिंग थ्रू 5 ओम इज 5.485 एम्पियर और डायरेक्शन इज अपवर्ड। सो वी कैन डिटरमाइन दिस। सो सिंपल कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि सर्किट डायग्राम हमने जो बना रखा है इससे आप देखोगे तो आपसे सॉल्व नहीं होगा, बट इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, सी।
ठीक है, अभी देखो ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया सर्किट डायग्राम, जो था वैसा उसको मैंने सिंप्लीफाई किया। कैसे था पहले, पहले आपका सर्किट डायग्राम क्या है, दोनों यहाँ पे कनेक्ट थे एक ही नोड पे, उन दोनों को मैंने सेपरेट आउट कर दिया। ओके, तो सेपरेट होने के बाद आपका सर्किट डायग्राम इज सिंप्लीफाई लाइक दिस। सी नाउ व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द करंट पासिंग थ्रू द 5 ओम रजिस्टर। ये आपका 5 ओम रजिस्टेंस है, यहाँ से हमको क्या निकालना है, करंट। तो इसको अपन क्या कंसिडर करते हैं, आपका समझ लीजिए आपका ये लोड ब्रांच है। ठीक है, क्लियर। तो ये लोड ब्रांच को मेंशन करते थे ए एंड बी। क्लियर। नाउ अब अगर आपका लोड ब्रांच करंट इधर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको सर्किट इधर से सॉल्व करना है। अगर करंट आपको इस साइड से फाइंड आउट करना है तो आपको इस साइड से सर्किट सोल्व करना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो कैसे सोल्व करेंगे, सी पहले हम इन दोनों ये वोल्टेज सोर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, करंट सोर्स है। सो बाय कन्वर्टिंग वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स। क्लियर। तो करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, ये सर्किट वापस एज इट इज आ जाएगा। इसको एज इट इज ड्रॉ कर लीजिए, 50 वोल्ट, 5 ओम, 10 एम्पियर। ओके, दिस इज 2 ओम। क्लियर। अभी यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, करंट सोर्स है तो करंट की वैल्यू कैसे आएगी, V बाई आर। यहाँ पे V की वैल्यू क्या है, 10 वोल्ट है, और R की वैल्यू क्या है, 3। तो 10/3 कितना होगा, निकाल लेंगे कैलसी से, 10/3 तो 3.33 ओम। ओके, सो अभी आपका यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, 3/33 एम्पियर। ओके, दिस इज करंट सोर्स यहाँ। और रेजिस्टेंस जो होगा वो आपके इसके साथ में पैरेलल में आ जाएगा। ये रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। नाउ सी वी कैन एड दिस टू करंट सोर्स, बोथ हैव द सेम पोलरिटी, और वी कैन डू द पैरेलल connection because these two resistance are in parallel. So first what we have to do, we have to simplify this current source. So by adding current source, so adding current source, so 10 plus 3.33 equals to 13.33 ampere. So आपका डायग्राम हो जाएगा वापस, again we have to draw the circuit diagram. So 50 volt, 5 ohm, this is 13.33 ampere, and this is 2 ohm resistance, and this is 3 ohm resistance. This 2 ohm resistance and 3 ohm resistance are in parallel. So by series parallel reduction method, series parallel reduction method, 2 parallel with 3, so 2 into 3 divided by 2 plus 3, तो 2 into 3 6, and plus divide 2 plus 3 5, so कितना हो गया यहाँ पे 6 divided by 5 equals to 1.2 ohm. So this is 5 ohm, 50 volt current source, 13.33 एम्पियर, और ये रेजिस्टेंस आपका आ गया कितना आया, 1.2 ओम। क्लियर। अब ये दोनों रेजिस्टेंस आपका मिल गया यहाँ पे, और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम। ठीक है, अब इस करंट सोर्स को अपन किस में कन्वर्ट करें, दिस इज द व्हाट, करंट सोर्स। अगेन वी हैव टू कन्वर्ट द करंट सोर्स इनटू द वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स में हम करंट को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सो देखिए कैसे कन्वर्ट करना है, सिंपल, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल है। सो पहले हम बाय कन्वर्टिंग करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स। क्लियर। सो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी, V इक्वल्स टू आई आर। आई कितना आया था वहां पे, 13.33 एम्पियर, इंटू आर कितना था 1.2। सो यहाँ पे कितना वोल्टेज आ जाएगा आपका, 13.33 इंटू 1.2, तो आपको ये मिल गया 16, नियर अबाउट 16 वोल्ट। ओके, तो 16 वोल्ट आ गया। अभी सर्किट को हमको दोबारा ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस था
तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था 50 वोल्ट था। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है कितना 5 ओम, जिसके थ्रू हमको करंट फाइंड आउट करना है। और अभी आपका ये रजिस्टर जो वहाँ पे जो पैरेलल में था वो सीरीज में चला जाएगा, तो वो रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी 1.2 ओम। और यहाँ पे जो आपका करंट सोर्स था वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो गया, उसकी वैल्यू क्या हो गई 16 वोल्ट। ओके, अभी यहाँ पे करंट सोर्स और ये 15 वोल्ट सोर्स दोनों क्या है अपोजिट पोलरिटी के हैं, तो बाय एडिंग अपोजिट है लेकिन क्या होगा उसका सबसेट होगा, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे क्या बाय एडिंग वोल्टेज सोर्स, बाय एडिंग वोल्टेज सोर्स। क्लियर? सो एड, अब 16 स्मॉलर है 51 इज हायर, तो 50 माइनस 16 34 वोल्ट, तो कितना आएगा यहाँ पे 34 वोल्ट। और रेजिस्टेंस क्या है 5 ओम को एज इट इज रखना है, इसमें एक्चुअली करंट फाइंड आउट करना है। और ये आपका 1.2 इधर। सर्किट को मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, तो आप कहीं भी किधर भी ड्रॉ कर चलेगा। अब इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है करंट। ओके, सो करंट कितना होगा, तो बाय ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ क्या बोलेगा I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो यहाँ पे V की वोल्टेज कितनी होगी 34 और R कितना हो गया 5 प्लस 1.2। अब ये करंट इसी रेजिस्टेंस से पास होगा, सेम करंट विल पास थ्रू द 1.2 ओम। तो दोनों रेजिस्टेंस में कभी करंट की वैल्यू क्या सेम है, तो कोई भी निकालोगे तो आपका करंट क्या आएगा सेम आएगा। सो 34 डिवाइड बाय 1.2 प्लस 5, सो दिस इज कितना आया, दिस इज 5.4838। so we can write down this is 5.484 ampere. okay, and direction is what upward. क्लियर? ये आपका हो गया आंसर। क्लियर? सो ऐसे अपन क्या करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक करते रहिए और इसको आगे से आगे शेयर करिए, बाकी दूसरे लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा। और मैं ये क्रैश कोर्स चला रहा हूँ, आपको हर एक स्टूडेंट तक मिलेगा, उसमें हर एक टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।